All right, good afternoon, teachers. This is Siddharth Rajput. As we are already talking about the formation of Google Quiz for the students, each and every teacher must listen it properly, must read it properly, must see it properly, how and understand how the Google Quiz has been made by each and every teacher on their mobile phones. So the thing is, we have started with a video tutorial. Just for your convenience, I am making this video in Hindi. So each and every people must understand and make his own quiz by his own. So first of all, we have to go at the browser. That is my home screen of the mobile phone. ये मेरी होम स्क्रीन है जिस पे मैंने अपने क्रोम को खोला है. क्रोम को ओपन करने के बाद सबसे ऊपर मुझे राइट लिखना है, सर्च करना है गूगल फॉर्म्स साइन इन. गूगल फॉर्म साइन इन, राइट. तो यहाँ पर हमने गूगल फॉर्म साइन इन करने के बाद आपको दिख रहा है कि मेरी मोबाइल स्क्रीन जो है वो, जिसके अंदर सबसे ऊपर मेरे को दिखाई दे रहा है गूगल फॉर्म साइन इन. इसको मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास इस तरीके का फॉर्म खोल के सामने आ जाएगा. अब मेन काम हमारा शुरू होता है इसी फॉर्म के साथ. सबसे पहले हमने ये अनटाइटल्ड फॉर्म जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ मार्क करके कि ये एक अनटाइटल्ड फॉर्म यहाँ पर दिखाई दे रहा है लिखा हुआ. इस अनटाइटल्ड फॉर्म को हमने चेंज करना है. इसकी हेडिंग को इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे और ये चेंज होने की कैटेगरी में आ जाएगा, एडिट होने की कैटेगरी में आ जाएगा. इसे हमने एडिट करना है अपने सब्जेक्ट के नेम के साथ. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइंस. साथ में इसकी क्लास डाल देते हैं. मान लीजिए क्लास 9 और क्लास 7 डाल देते हैं. साथ में हम डालेंगे कि ये किस तरीके से हमने टेस्ट लिया है. तो है EUT1 2020, राइट. अब ये हमने अपनी क्लास सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ इसके अंदर डाल दिया है. अब हम थोड़ा सा नीचे की साइड आते हैं और यहाँ पर हमको दिखाई देता है चेंज सेटिंग्स. यहाँ पे आप देख रहे हैं चेंज सेटिंग्स. इसके ऊपर हमने इसे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद चेंज सेटिंग से पहले हमने यहाँ जहाँ पर हमने ऊपर एडिट किया था साइंस क्लास 7 EUT1 2020, इसके आगे हमने एक चीज़ और लिखनी है जिसका नाम है क्विज़. हाँ जी, क्विज़ लिखते के साथ ही अब हमने चेंज करना है चेंज सेटिंग्स में जा कर के. चेंज सेटिंग्स में हम ऊपर जाएंगे तो हमें दिखाई दे रहा है जहाँ पर ये लिखा सेटिंग्स के नीचे जनरल प्रेजेंटेशन और इसके आगे एक एरो दिखाई दे रहा है. हम इस एरो के ऊपर जा कर के सबसे पहले इसको जाएंगे क्विज़ पे और सबसे पहले ओपन करेंगे मेक इट दैट क्विज़, जिसके हमने सबसे पहले ओपन करने के बाद अब ये वाला फॉर्म हमारा क्विज़ में कन्वर्ट हो चुका है. जिसके बाद हम रिलीज़ ग्रेड के अंदर इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन के बाद इसको ना करके हम नीचे वाला इसके अंदर क्लिक कर लेंगे लेटर आफ्टर द मैनुअल रिव्यू. उसके बाद रिस्पोंडेंट्स कैन सी मिस्ड क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चंस, पॉइंट वैल्यूज़, ये सब ठीक है. फिर हमें इससे पहले वाली सेटिंग के ऊपर आना है. ये वाला यहाँ पे सेलेक्ट हो गया. अब प्रेजेंटेशन पे आएंगे. प्रेजेंटेशन पे आकर के शो प्रोग्रेस बार के ऊपर हम राइट कर देंगे. शफल क्वेश्चन ऑर्डर को भी हम राइट कर देंगे. शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, ये भी हम ऑफ कर देंगे. योर कंफर्मेशन मैसेज के अंदर योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, इसको हमने टाइप कर देना है. उसके बाद हम इससे पहले वाली जनरल सेटिंग्स में जाएंगे ऊपर ही, जिसके अंदर लिखा है कलेक्ट ईमेल एड्रेस. तो यहाँ कलेक्ट ईमेल एड्रेस को हमने हटा देना है. जस्ट बिकॉज कि हमारे पेरेंट्स के पास, सबके पास अपना एक ईमेल एड्रेस नहीं है, जिसकी वजह से पेरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम ज़रूर आएगी. तो हमने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस हटा देना है. उसके बाद रिक्वायर साइन इन, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, इसको भी हम बंद कर देंगे. रिस्पोंडेंट्स कैन एडिट आफ्टर सबमिट, यहाँ पे नहीं करना है. सी समरी चार्ट्स एंड टेक रिस्पॉन्सेज,
इसको हम राइट कर देंगे, बाकी सबको हमने ऑफ़ कर देना है और ऊपर से हमने इसको जाके सेव कर देना है। अब ये हमारा जो क्वेश्चन है हमारे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमारा जो क्विज़ है वो क्रिएट हो गया है। और इसके बाद हम फॉर्म डिस्क्रिप्शन के अंदर पहले वाले पेज के ऊपर वापस आते हैं। अब फॉर्म डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने क्या लिखना है, दिस इज़ EUT 1 एग्ज़ाम ऑफ जिस भी सब्जेक्ट का है उस सब्जेक्ट को लिखेगा, साइंस क्लास 7। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये फॉर्म जब जैसे जैसे बनता जा रहा है ऐसे ऐसे हमारे फॉर्म सबके सामने आता चला जा रहा है। इसके बाद हमारा आता है अनटाइटल क्वेश्चन। अब हमारे क्वेश्चन ऐड करने शुरू करते हैं। अब ये वाला फॉर्म हमारा 2 पेजेस में बटा हुआ है। पहले पेज में हम बच्चे की इन्फॉर्मेशन लेंगे, जिसमें उसका क्लास, उसका नेम, उसका रोल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें लेंगे। उसके बाद हम सेकंड पेज पे जा कर के उस बच्चे का 20 क्वेश्चन का गूगल क्विज हम जनरेट कराएंगे जो MCQ की फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं। नेम ऑफ द चाइल्ड, नेम ऑफ द चाइल्ड के अंदर या नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे शॉर्ट आंसर पे। अब आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा ये वाला पॉइंट ख़त्म हो गया है। बच्चे का नाम यहाँ पर वो अपने आप फिल कर देगा, फॉर्म के अंदर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन डालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग यहाँ पर देखिए, मेरी स्क्रीन पे सबसे नीचे एक प्लस का ऑप्शन आ रहा है, ये रहा। इस प्लस के ऑप्शन पे जा कर के हमने नया क्वेश्चन ऐड करना है। जैसे ही मैंने नया क्वेश्चन ऐड करा तो ऊपर वाला क्वेश्चन अपने आप ऊपर चला गया और नीचे वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्लास एंड सेक्शन डाल दिया। क्लास एंड सेक्शन के अंदर जहाँ पर हमारा लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसके नीचे आप देख रहे हैं मल्टीपल चॉइस लिखा है। ये इस मल्टीपल चॉइस को हम चेंज कर देंगे शॉर्ट आंसर में। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा ऑप्शन फिर से वही वाला प्लस, नीचे स्क्रीन पे नीचे जाके प्लस वाला बटन। हमने कोई भी नया क्वेश्चन ऐड करना है उसके लिए हमने प्लस बटन दबाना है, नीचे जो आपके एडिट बार पे दिखाई दे रहा है। हमने फिर से एक प्लस का बटन दबाया और प्लस का बटन दबाने के बाद हमने यहाँ पर डाला बच्चे की डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ लेने के बाद जैसे आप लिखेंगे तो यहाँ पर अपने आप ही जो आपका सिलेक्शन है वो डेट के अंदर बदल जाएगा, जिसमें मंथ, डे, ईयर अपने आप आ जाएंगे। इसके बाद फिर दोबारा डेट ऑफ बर्थ हमारा ऐड हो गया। फिर प्लस का साइन हमने दबाया, प्लस के साइन प्रेस करने के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन बनता है फादर्स नेम। फादर्स नेम हमने यहाँ टाइप किया। जो नीचे वाला ड्रॉप डाउन ऑप्शन है ये हमें बताता है कि कौन से आंसर किस तरीके से हमने लेना है। तो फादर्स नेम को हमें शॉर्ट आंसर में चाहिए तो हमने शॉर्ट आंसर से क्लिक कर लिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट दबाया। नेक्स्ट ऑप्शन दबाने के बाद हमने यहाँ पर लिया मदर्स नेम। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपने आप ही चेंज हो गया है शॉर्ट आंसर में। ये गूगल क्विज है और गूगल इसके लिए अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज भी करता है। जहाँ पे चेंज हो रहा है वहाँ ठीक है, नहीं हो रहा है तो आप अपने आप ड्रॉप डाउन करके चेंज कर सकते हैं उसे। उसके बाद हमने मदर्स नेम भी ऐड कर लिया है, क्लास वगैरह सब कुछ ऐड हो गई है बच्चे का। यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर रह गया है तो एक और प्लस का ऑप्शन दबाते हैं और यहाँ लिखते हैं हम कॉन्टैक्ट नंबर। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है तो शॉर्ट आंसर में ये चेंज हो गया अपने आप ही, मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ इसे। शॉर्ट आंसर के साथ साथ इसने नीचे और भी चीज़ें मांगी हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर नंबर लिखा था कॉन्टैक्ट नंबर। तो जैसे ही इसने नंबर पढ़ा तो नंबर पढ़ने के बाद इसने उस नंबर की कस्टम लगा दिया कि वो नंबर कैसा होना चाहिए। तो हमने देखा कि कॉन्टैक्ट नंबर एक नंबर की फॉर्म में होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ये नंबर इज़ अ नंबर, जिसके अंदर हमने जब नीचे इसको चेक किया इज़ नंबर के आगे जहाँ लिखा है ना ये इज़ नंबर, ये रहा इस नंबर को हमने जैसे ही इसके आगे के ये वाला एरो को क्लिक किया तो क्लिक करते के साथ ही यहाँ पर हमने डालना है बिटवीन। जी हाँ,
आप इस बिटवीन में डालने के बाद आपको नंबर एंड नंबर ये आ गया लिखा हुआ, तो पहले वाले इस नंबर जहाँ पर ये लिखा है नंबर, इसके आगे आपने लिखना है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने डालना है 0, और जो सेकंड वाला नंबर है यहाँ पर आपने डालना है 9। जी हाँ, 0 एंड 9। इसके बाद जो कस्टम एरर टेक्स्ट है वो यहाँ पर लिखना है शो वैलिड नंबर, या इसको लिख सकते हैं राइट वैलिड नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमारा नंबर भी ऐड हो गया है। कुल मिलाकर के हमारी जो डिटेल्स हमें शुरुआत में चाहिए, सब्जेक्ट और रह गया है यहाँ पे, तो हम इसके अंदर डाल देते हैं सब्जेक्ट, जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हटा करके हमें शॉर्ट आंसर डालना है। ठीक है, ये हमारे मेन जो क्वेश्चंस थे जो हमने इस फॉर्म को शुरू करने से पहले पूछने हैं, वो सारे मेन क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डाल दिए हैं। अब इसके बाद हमारा ये पहला पेज कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स हमको चाहिए थी, और ये शुरू के 5 मिनट के अंदर बच्चे ने कंप्लीट करनी है। टोटल ये 15-20 क्वेश्चन का हमारा क्वेश्चन को क्विज होगा, और इसके लिए बच्चे को टोटल टाइम मिलेगा 25 मिनट्स, जिसमें शुरू के 5 मिनट उस बच्चे ने, शुरू के 5 मिनट्स उस बच्चे ने अपने इस वाले फॉर्म को फिल करने में लगाना है। उसके बाद हमने इस पेज को करना है सेक्शन ब्रेक, और सेक्शन ब्रेक करने के लिए हमने इस फॉर्म के दूसरे पेज पे जाना है, जहाँ पर हम अपना मेन क्वेश्चनर ऐड करेंगे 20 क्वेश्चंस का MCQ टाइप में। इसके लिए हमें इस क्वेश्चनर के अंदर, यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे नीचे जहाँ पे प्लस था, इसी वाली लाइन में सबसे लास्ट में 2 सेक्शंस दिखा रखे हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये रहा। जी हाँ, सबसे नीचे राइट साइड में, इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे इस पेज का सेक्शन सेकंड शुरू हो जाएगा। अब इस सेक्शन सेकंड के अंदर हमने क्या डालना है, MCQ, जो हमारा मेन चैप्टर यहाँ पर शुरू होने वाला है, मेन क्वेश्चन है MCQ, और डिस्क्रिप्शन के अंदर हम डालेंगे ईच क्वेश्चन इज कंपल्सरी and has weightage of 1 mark। ठीक है, हमने MCQ डाल दिया वहाँ पे, MCQ हमारा स्टार्ट हो गया क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन इज कंपलसरी एंड एज वेटेज ऑफ 1 मार्क। अब यहाँ पे सब समझ में आ जाएगा जब बच्चा इसको सेकंड वाले सेक्शन पे जैसे ही जाएगा, फर्स्ट वाले पेज को फिल करके, वहाँ पर उसको क्वेश्चन के सबसे पहले ऊपर ही हेडिंग दिखाई देगी MCQ, और ये ईच क्वेश्चन इज कंपलसरी एंड वेटेज ऑफ 1 मार्क साफ साफ दिखाई देगा। इसके बाद फिर दोबारा से हमने वही प्लस वाला मार्क शुरू कर देना है, यहाँ पर जो हमारा नीचे सबसे दे रखा है, इस प्लस वाले मार्क को फिर दोबारा से हमने शुरू कर देना है, जस्ट बिकॉज हमने फिर से क्वेश्चंस ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन कर लिया, हम अपनी अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लेते हैं। जस्ट हम डालते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। फॉर एन एग्जाम्पल मैं डाल रहा हूँ, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्वेश्चन मार्क। अब इसके अंदर हमने ऑप्शंस, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर हमने जहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 ये रहा, इस ऑप्शन के ऊपर हमने अपना ऑप्शन डालना। सबसे पहले जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे न्यू दिल्ली डाल देते हैं पहला ऑप्शन। ठीक है, ऐड अनदर ऑप्शन, पहला ऑप्शन हमने ये डाल दिया। सेकंड ऑप्शन के लिए हमने सेकंड ऑप्शन पे गए, सेकंड ऑप्शन पे जैसे ही ऐड ऑप्शन पे क्लिक करते ही सेकंड ऑप्शन अपने आप ओपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 के लिए हम कोई सा भी डाल देते हैं, देहरादून डाल देते हैं। फिर ऐड ऑप्शन पे गए, तीसरा ऑप्शन खुला देहरादून के बाद, फिर यहाँ पर हम डाल देते हैं कुछ भी डाल देते हैं, जैसे कि यूनियन टेरिटरी के अंदर लखनऊ डाल देते हैं, और फोर्थ पॉइंट डाल देते हैं गोवा और मुंबई, जो भी है फॉर एन एग्जांपल हम कुछ भी डाल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, हमने 4 ऑप्शन यहाँ पे डाल दिए। 4 ऑप्शन डालने के बाद हमने इस प्लस वाले साइन को क्लिक कर देना है, राइट वाले साइन को, सॉरी।
और राइट वाले साइन को क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर न्यू दिल्ली डाल देना है और इसे पॉइंट के ऊपर जा करके इस पॉइंट को कर देना 1। डन। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन अपने आप सेलेक्ट भी हो गया और हमने इसको सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो ये देखना है कि जो भी आंसर क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं उसके जो हमने 4 ऑप्शन डाले उनके आंसर ज़रूर लिखें। देखिए मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। उसके लिए हम दोबारा से एक और क्वेश्चन ऐड करके देखते हैं। प्लस के साइन पे जाकर के हमने एक नया क्वेश्चन खोला और यहाँ पर हम एक क्वेश्चन डालते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ह्यूमन पंपिंग सिस्टम। ऑप्शन 1 पे गए, यहाँ पर हमने ऑप्शन 1 लिखा जिसके अंदर हमने लिखा लंग्स, ऑप्शन 2 जिसके अंदर हमने लिखा किडनीज, ऑप्शन 3 जिसके अंदर हमने लिखा हार्ट और ऑप्शन 4 जिसके ऊपर हमने लिखा व्हाट वी कैन से लिवर लिख देते हैं। ओके, अब हमने 4 ऑप्शन डाल दिए, इसमें से एक आंसर सही है, हमें भी पता है हार्ट जो है आंसर वो हमारा ठीक है, लेकिन हमें इसको चेक नहीं करना है इन द सेंस कि बच्चा उसे आंसर करे और गूगल उसे खुद ही चेक करके या तो आंसर पे यस कर दे या उसे नो कर दे, ताकि हमें डायरेक्टली स्कोर मिले कि बच्चे ने कितने आंसर सही करे कितने आंसर गलत मिले। तो उसके लिए हमने इसको फॉर्म करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका आंसर कैसे फीड करना है। ये तो हमने क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस फीड कर दिए। अब इसका आंसर फीड करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं ये जो साइन दिखाई दे रहा है आपको राइट का, इस राइट के साइन पे हमने क्लिक करना है। राइट के साइन पे क्लिक करते के साथ ही इसने इस क्वेश्चन के आंसर जो हम गूगल के लिए फीड करेंगे ये आंसर बच्चों को नहीं दिखेगा। तो हमने यहाँ पर हार्ट को सिलेक्ट कर दिया और इसको सिलेक्ट करने के बाद हमने ऊपर जो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको दिख रहा है 0 पॉइंट्स, देखिए यहाँ पर ये 0 पॉइंट दिख रहा है, इसको हमने चेंज करना है 1। हर बार ये हमने काम करना है। तो हमने यहाँ पर इसे चेंज कर दिया 1 लिख करके और इसके बाद हमने इसको कर दिया डन। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को ऐड कर दिया है और इसका आंसर भी ऐड कर दिया है और उसके लिए हमने 1 पॉइंट भी दे दिया है। अब जब भी बच्चा जो भी बच्चा इस वाले क्वेश्चन के अंदर मेन पेज पे जाके जो लिंक हमारा जनरेट होगा उसको जा करके उस पर बच्चा अगर हार्ट को क्लिक करता है तो वहाँ पर उसका 1 पॉइंट जनरेट हो जाएगा। जी हाँ, और ये चीज़ आपकी तब होगी जब आप सभी के पास अपना गूगल अकाउंट साइन इन होगा। आपको अपना गूगल अकाउंट जो है फ़ोन में साइन इन होना चाहिए। उसी तरीके से आप फिर दोबारा से इसी प्लस के साइन पे नीचे जा करके नया क्वेश्चन फिर से ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप 20 क्वेश्चंस ऐड करते रहेंगे और हर क्वेश्चन के बाद ये जो राइट है, ये जो राइट का निशान लगा हुआ है इस पर क्लिक करके आप उस क्वेश्चन का आंसर फीड करते जाएंगे और ऊपर की तरफ जा करके पॉइंट को 1 करते जाएंगे और हर क्वेश्चन के साथ आप इसे डन करते जाएंगे। ये इस तरीके से पूरा का पूरा आपका गूगल फॉर्म सेलेक्ट होकर के तैयार हो रहा है। अब जो हमने ये गूगल फॉर्म सेलेक्ट करा है, बनाया है, ये हमें दिखेगा कहाँ पे? देखिए हम वापस ऊपर पेज के ऊपर आए और हमने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर लिखा हुआ रेस्पॉन्सेस, क्वेश्चंस और इसके रेस्पॉन्सेस। हम रेस्पॉन्सेस पे क्लिक करते हैं और रेस्पॉन्सेस के बाद यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि एक्सेप्ट रेस्पॉन्सेस। अब ये रेस्पॉन्सेस हमें कब एक्सेप्ट करने हैं? जब हमारा क्वेश्चन पेपर तैयार होगा और जिस दिन इसकी डेट और टाइम खुलेंगे। तो हम टाइम से 5 मिनट पहले हम बच्चों को ये रेस्पॉन्सेस या फिर ये वाले क्वेश्चन की ये वाला जो क्वेश्चनर हमने बनाया है इसका लिंक हम बच्चों को गूगल फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे उनके व्हाट्सएप ग्रुप में। अब रेस्पॉन्सेस में जा कर के हाँ, रेस्पॉन्सेस जैसे ही हमारे यहाँ पर ओपन हो गए हैं तो हमने यहाँ पर जैसे ही हमारे रेस्पॉन्सेज यहाँ पर सेलेक्ट हो गए हैं, जैसे ही हमारे यहाँ पर रेस्पॉन्सेज जो भी बच्चे फिल करेंगे वो इन रेस्पॉन्सेज के हमें अंदर दिखाई देंगे। और रेस्पॉन्सेज के अंदर जा कर के आप जब रेस्पॉन्सेज बच्चे ऐड कर लेंगे जिस दिन हमारा एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा है कि हमें इसको शेयर कैसे करना है। जो हमारा ये गूगल फॉर्म बन गया है इसको शेयर कैसे करते हैं। तो हमें ग्रुप में शेयर करने के लिए एक शेयरेबल लिंक चाहिए। उसके लिए हम ऊपर की तरफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको ये जो एरो बना आ रहा है, इस एरो के बटन को हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे
यहाँ पर हमको सेकंड ऑप्शन, पहला तो दिखाई दे रहा है एक चिट्ठी बनी हुई आ रही है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, देखिए हमें इस वाले लिंक के ऊपर जाना है। ये जो सेकंड लिंक है इसको हम बोलते हैं हाइपर लिंक। तो इस फॉर्म को हम हाइपर लिंक कर रहे हैं, मतलब इसके लिंक को हम अलग अलग स्टूडेंट के साथ शेयर कर रहे हैं। इस वाले लिंक को हम जैसे ही शेयर करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक URL बन के आ गया है, https://google.docs.google.com forms करके इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है लिंक। और यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेंगे, और जैसे ही आप इसे कॉपी करेंगे तो कॉपी करने के बाद आप इसे अपने किसी भी ग्रुप के अंदर होम पे जा कर के, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर जा कर के आप इसे किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जाके हम इसे पेस्ट कर सकते हैं, और वो जिस भी ग्रुप के अंदर आप शेयर करोगे वो लोग इसे जा कर के अपनी जगह पे देख सकते हैं और इस फॉर्म को वो चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक अपना ग्रुप के अंदर ये वाला मैसेज शेयर करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जैसे ही मैं इसके अंदर पेस्ट करूँगा तो एक लिंक जनरेट हो गया और लिंक वो इस ग्रुप के अंदर पेस्ट हो गया। अब अगर मेरे को खोलना है इसको, देखिए मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ कि अगर हम इस वाले फॉर्म के ऊपर जाएंगे खुद तो ये फॉर्म कैसा दिखाई देगा। इस वाले लिंक के ऊपर हमने क्लिक करा, जैसा बच्चों को दिखाई देगा ऐसा ही हमें दिखाई देगा। देखिए हमने ये फॉर्म इसी तरीके से तैयार किया था, साइंस क्लास 7 EUT1 2020 क्विज़, जिसके अंदर हमने क्या क्या किया, क्लास एंड सेक्शन, कॉन्टैक्ट नंबर डाला था, फादर्स नेम डाला था, डेट ऑफ बर्थ डाला था, नेम ऑफ द स्टूडेंट डाला था, सब्जेक्ट डाला था, मदर्स नेम। ये हमारा पेज यहाँ पर दिखा रहा है पेज 1 of 2। जब उसने फर्स्ट पेज उसने क्लिक कर लिया तो वो सेकंड पे नेक्स्ट पे जैसे ही जाएगा ऐसे ही वो अपना सेकंड पेज पे जा पाएगा। अब लेकिन हमने यहाँ पे देखिए हर एक चीज़ के साथ हमने स्टार लगा रखा है रिक्वायर्ड, तो जब तक वो यहाँ पर कुछ ना कुछ फिल नहीं करेगा तब तक वो नेक्स्ट पेज पे नहीं जा पाएगा। मान लो मैंने यहाँ पे क्लास एंड सेक्शन फिल कर दिया कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने देख रहे हैं यहाँ पर अगर मैं 1 से 9 तक ही नंबर यहाँ पे फिल कर सकता हूँ कॉन्टैक्ट में, जो हमने वहाँ पे लिमिट लगाई थी। उसके बाद फादर्स नेम के अंदर हमने कुछ भी एक्स फिल कर दिया, डेट ऑफ बर्थ हमारा इस तरीके से कैलेंडर का खुल गया और हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, सेट कर दिया है। नेम ऑफ़ द स्टूडेंट के अंदर हमने कुछ भी उसका जो बच्चे का नाम होगा वो फिल कर देंगे, सब्जेक्ट भी उसका जो भी उसने हिंदी इंग्लिश साइंस मैथ्स उसने सेलेक्ट करना है, मदर्स नेम के अंदर जो उसकी मम्मा का नाम है, और उसके बाद हमने इसे नेक्स्ट कर दिया। अब वही वाली चीज़ है, हमने यहाँ पर राइट वैलिड नंबर हमने यहाँ पे डाला था 0 से लेके 9 तक वो इसके अंदर फिल कर सकता है। तो यहाँ पर हम एक वैलिड नंबर डालते हैं 9 0 1 2 3 4 5 6 7, पूरा 10 डिजिट का एक मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे डाला है। और इसके बाद हमने इसको आगे कर दिया है। देखिए जैसे ही उसने अपना पहला वाला फॉर्म फिल करके आगे करा है, सेकंड पॉइंट जो हमारा सेकंड सेक्शन था जिसके अंदर हमने लिखा था MCQ, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, हमने देखा MCQ साफ साफ लिखा हुआ है, और वही ईच क्वेश्चन इज़ कंपलसरी एंड हैज़ अ वेटेज ऑफ 1 मार्क। तो जो हमने वहाँ पे मेंशन किया था वो हमारा गूगल फॉर्म में साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर वहाँ पे आपको देख रहे हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ह्यूमन पंपिंग सिस्टम। अब फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर बच्चा क्या कर देता है, हार्ट की जगह वो कर देता है किडनी, उसने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। और सेकंड उसने यहाँ पर डाल दिया है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया के अंदर गोवा। इसके अंदर वो सही आंसर कर देते हैं, एक का सही एक का गलत, दोनों के अंदर हमने एक एक पॉइंट दिया था बच्चे को। और इसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया सबमिट, दिस ऑप्शन इज़ वैलिड, क्योंकि हमने वहाँ पर क्वेश्चन हटाया नहीं था यहाँ से। तो वहाँ पर अगर हम क्वेश्चन प्लस नहीं करेंगे तो नेक्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। दो ही क्वेश्चन डालेंगे तो दो ही क्वेश्चन दिखाई देंगे। सबमिट करते के साथ ही हमारा ये वाला रिस्पॉन्स, योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड। अब हमने करना क्या है, ये वाला हमारा फॉर्म जो था वो वहाँ से लिंक से इस वाले फॉर्म को सिलेक्शन हो गया है। अब हम वापस अपने गूगल ड्राइव में जाएंगे, और गूगल ड्राइव में जाने के लिए जहाँ पर हमने फॉर्म सेलेक्ट किया था, अपनी जीमेल आईडी लॉगिन करी थी, वहाँ पर ही जा कर के इस जीमेल आईडी पे ऊपर हम अपना चेक करते हैं। सॉरी, इस ड्राइव के अंदर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मेरे फ़ोन के अंदर जी ड्राइव दिखाई दे रही है। इस ड्राइव को मैं ओपन करने वाला हूँ, और ड्राइव ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पर दिखाई देगा जो मैंने अपना क्लास 7 का UT वाला एग्ज़ाम डाला था। यहाँ पर सबसे ऊपर ही आ गया है साइंस UT क्लास 7 EUT1 2020।
इसको हम दोबारा से क्लिक करके ओपन करते हैं और रिस्पॉन्सेज में दोबारा से जाते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर रिस्पॉन्सेज ओपन करे तो हमने एक रिस्पॉन्स अपनी तरफ से XYZ करके देखा था। तो यहाँ पर हमारा वो पॉइंट आ गया है। देखिए हमने यही नाम डाला था, उल्टा सीधा जो भी नाम डाला था, क्वेश्चन ये था। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सब्जेक्ट, MCQ। और यहाँ पर हमने एक आंसर सही करा था और एक आंसर उसका गलत किया था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ह्यूमन पंपिंग सिस्टम। तो हमने यहाँ पर किडनीज डाला था, जो कि हार्ट हमारा आंसर था। तो इसने यहाँ पर जैसे ही इसका स्कोर जनरेट कराएंगे हम बच्चे का, वहाँ पर हमें दिख जाएगा कितने पॉइंट पे उसने कितना आंसर किया है। स्कोर जनरेट करने का हमारा तरीका ये है कि यहाँ पर जो हमें रिस्पॉन्सेज में जा कर के ये वाला साइन दिखाई दे रहा है, इसको हमने क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे तो एक एक्सेल शीट के अंदर ये वाला स्कोर जनरेट हो जाएगा। क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट के ऊपर आप क्रिएट कर दें इसे। और क्रिएट करने के बाद आप जैसे ही इसको क्रिएट करेंगे और अलाउ करेंगे, एक पॉपअप विंडो आपका इसका तैयार हो जाएगा गूगल डॉक्स का। और ये इस तरीके की एक्सेल शीट आपकी जनरेट हो जाएगी। इसमें टाइम स्टैम्प होगा कि बच्चे ने कितने बजे तक इस फॉर्म को सबमिट किया था, उसका स्कोर क्या है। देखिए यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पे ही दिखाई दे रहा है उसका स्कोर क्या है। स्कोर का मतलब हमने वहाँ पे एक सही आंसर किया था, एक गलत किया था। तो 1/2 का मतलब है जो उसने सही किया था उसके लिए 1 मिल गया, और जो उसने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे वो 2 थे, जिसके अंदर उसको एक सही और एक गलत मिल गया है। बाकी सारी डिटेल्स उसकी यहाँ पर लगातार आपको दिखाई दे रही हैं, जिसके अंदर हमारा व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो न्यू दिल्ली आया था उसने जो फिल किया था। और सेकंड व्हाट इज़ द पंपिंग सिस्टम ऑफ इंडिया, उसके अंदर उसने हमने किडनीज फिल किया था। तो वो जो ऑप्शंस उसने फिल किए थे उसके आंसर्स भी हमें यहाँ पे इस वाले फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से आपका हर एक बच्चे का जो भी गूगल फॉर्म होगा, वो उस लिंक से जो भी रिस्पॉन्स फिल करेगा वो आपके इस ड्राइव के अंदर, गूगल ड्राइव के अंदर आपको शो होते चले जाएंगे। इस तरीके से हमारे ये वर्क करेगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इंडिपेंडेंटली, तो वो आप अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ या फिर मेरे साथ कॉल करके डायरेक्टली बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।